यमुना जी ब्रज की पहचान है। आज भी जो वृंदावन जाता है ना, वृंदावन जाने वाले सुनो ध्यान से, केवल वृंदावन फोटो खिंचवा लाए, सेल्फी खिंचा लाए, ब्लॉगिंग कराए और एक आध फेमस प्रसिद्ध जगह पर जा कर के वीडियो बना लाए, लस्सी पी आए, चाट पकौड़ी खाए, ये नहीं है वृंदावन। असल वृंदावन क्या है? असल वृंदावन है यमुना जी के तट पर जा कर के बैठ जाओ थोड़ी देर और यमुना के तट पर बैठ करके वहाँ भगवत लीला का दर्शन करो, वहाँ भगवान की लीला का अनुभव करो। देखो कि सामने भगवान आज भी लीला कर रहे हैं। आज भी ब्रज की गली गली में कन्हैया माखन चुराते हुए घूमते। हमारे ब्रज में कहते आज भी वृंदावन में कहीं 4-5 बच्चे एक साथ खेलते हुए आपको अगर नजर आ जाए ना, तो समझ लेना इन 4-5 बालकों के बीच में एक कन्हैया भी बच्चा बन के खेल रहा है। ऐसा है वृंदावन। पर अब वहाँ जाते तो कुछ और उद्देश्य लेके। वृंदावन कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए वृंदावन जाने का कि यहाँ तहाँ कहीं भी हमें राह चलते ठाकुर जी मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी का घर है और घर से ज़्यादा आदमी कहाँ जाएगा, कितनी देर जाएगा, लौट के तो घर ही को आना है। तो ब्रज में आज भी कन्हैया रहते हैं, उनको अनुभव करने के लिए वृंदावन जाओ। वैसे तो कोई भी तीर्थ में कोई दूसरा भाव लेके जाना ही नहीं चाहिए, पर खासकर हम वृंदावन वाले तो हम तो अपने वृंदावन की बात करेंगे। ये वृंदावन में एक ही भाव लेके जाओ, कैसे भी वृंदावन जाएं और हमें कन्हैया मिल जाए, ठाकुर जी मिल जाए। तो ब्रह्मा जी को ब्रज का वास मिला। यमुना जी के जल को दूषित कालिया नाग ने कर रखा था, जहर उगलता था। भगवान ने जाके कालिया नाग का उद्धार किया। गोपियों के वस्त्र हरण की लीला कर। अब इसमें भी बहुत लोग झंडा लेके मोर्चा लेके खड़े हो जाते, कन्हैया ने नारियों का अपमान किया। अजी ये नारी नहीं थी, ये कोई महिला स्त्री शरीर नहीं था। ब्रज की गोपियां तो ठाकुर जी के परम वैष्णव भक्त हैं। कई कई हजार युगों के जो भगवान के योगी मुनि हैं, वो सब गोपी रूप धारण करके यहाँ आए हैं। एकत्व हो गया उनका। ये चीरहरण की लीला करके भगवान ने गोपियों को अपना बना लिया। फिर भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी और फिर 7 वर्ष की अवस्था में, 7 साल की उम्र में भगवान ने एक और लीला करी, जिसका नाम है, कौन सी लीला? श्री गिरिराज धरण की लीला। सामने गिरिराज जी विराज गए हैं, आपके 56 भोग विराज रहे हैं। 56 भोग जब हम आए कथा में तो ये बिना कपड़ा के रखे थे, मतलब कुछ कवर नहीं था। तो हमने बोला पंडित जी को ढकवा दो, क्यों? नहीं तो 56 भोग देख के कथा से ज़्यादा मन वहीं लगा रहेगा। लड्डू भी अच्छा। एक अजीब बात और देखो, आदमी कितना विचित्र है। भोग लगाने से पहले ही उसे पता है ये थोड़ी कुछ खाएंगे, सब माल इधर ही आएगा। भोग लगाते हैं तो इसी सोच से लगाते हैं कि क्या हमको क्या खाना है, आज हमारा ये खाने का मन कर रहा है, सुबह बनाएंगे। ठाकुर जी को क्या खाना ये नहीं कोई सोचता। आज हमारा मन कर रहा आज ये खाएं, तो वो बनाएंगे, फिर वो भगवान को भोग, क्योंकि यहीं आना है वापस। खिलाने के भाव से भोग लगाते नहीं, इसलिए भगवान खाते नहीं। पर आज गिरिराज जी हमारे मध्य विराजमान हैं। यही भाव रखिए कि आज आप श्री गिरिराज जी गोवर्धन नाथ में ही पधारो। गिरिराज जी की परिक्रमा किस किस ने दी है? वाह, लगभग सभी दे के आ चुके हैं। गिरिराज जी कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। ब्रजवासियों के आराध्य श्री गिरिराज महाराज हैं, श्री गोवर्धन नाथ हैं। तो श्री गिरिराज जी की कथा भगवान ने देखा। आज भैया ब्रज में बड़ा उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में कैसे गिरिराज जी को जोड़ा जाए, सब लोगों से पूछा। मैया से पूछी, मैया ये क्या हो रहा है? जानते सब हैं पर अनजान बन जाते। मैया ये काहे रहे हो, ये इतनी पूजा की तैयारी, मैया तू लड्डू बना रही है, बर्फी बना रही है, कौन को बना रही है? तो मैया बोली, लाला हम जय जय बाबा की पूजा करने वाले हैं।
जैसे कोई छोटे बच्चा को नहीं समझा देता, जय जय बाबा को हाथ जोड़ो। और ठाकुर जी सोच रहे, वारी मैया सबरी दुनिया के जय जय बाबा हम हैं, हम ते बड़ो जय जय बाबा कौन आ गयो। मैया भी पतो ना कहाँ कहाँ ते नाम लावे ढूंढ ढाड़ के। जब लाला सोते नहीं थे ना, जब लाला ज़्यादा ऊधम करते तो मैया कहती लाला सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा। अब लाला बोलते सबरी दुनिया हमने बनाई, और तो और ब्रह्मा जी भी हमने बनाए, जिसने दुनिया बनाई वो ब्रह्मा भी हमने बनाए, पर ये हवा कौन सी बलाई ये हमको ना पता। फिर मैया हवा किसको बताती थी, बोले अपने महल के पीछे मैया ने 2 पत्थर खड़े कर रखे थे, और मैया कहती ये दोनों हाउ और बिलाऊ है। आज भी अगर आप लाला के दर्शन करने जाओगे ना नंदगांव, कभी जाओ तो पूछना वहाँ के पुजारी जी, पंडित जी हमको हाउ बिलाऊ के दर्शन करवाओ, तो वहाँ आज भी 2 पत्थर रखे हैं, उनको मैया हाउ बिलाऊ कह के बुलाती थी, और लाला उससे डरते थे, तुरंत सो जाते। तो छोटे बालक की तरह मैया समझा रही, लाला जय जय मैया से लाला ने पूछे, मैया जय जय बाबा कौन है और क्यों पूजा करते हैं। मैया बोली तेरे पास तो प्रश्न ही प्रश्न है, जा अपने बाबा से पूछ। मैया ने बाबा के पास भेज दियो, बाबा से पूछी बाबा किसकी पूजा हो रही है। बोले इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा क्यों? बोले इंद्र हमारा अन्नदाता है, इंद्र हमारा जीवन दाता है। तब ठाकुर जी ने अपने बाबा को समझाई, बाबा देखो हमारे इष्ट हैं भगवान नारायण, अब अगर अन्न चाहिए तो इंद्र को भजो, धन चाहिए तो इसको भजो, वैभव चाहिए तो इसको भजो, ये कोई भक्ति है? ये तो दुकानदारी है कि भैया काम बनाने के लिए इसको भी भज लो उसको भी भज लो। भक्ति तो वो है हमारे जो आराध्य हैं वो हमारे आराध्य, अब चाहे कछु दें चल लें छीन भी लें तो भी हमारे आराध्य तो यही रहेंगे। एक इष्ट होना चाहिए। अब हमारे इष्ट भगवान नारायण है, अब वो साक्षात तो नहीं आ सकते पर उनका रूप इस ब्रज में श्री गिरिराज जी के रूप में विराजमान है, इसलिए हमारी मानो तो सब लोग गिरिराज जी की पूजा करो। तुरंत मीटिंग बिठाई गई, इमरजेंसी मीटिंग। बोले भैया लाला कह रहे हो इंद्र की नहीं गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए। सब ब्रजवासी ने सहमति दी, जो कन्हैया कहेगा भैया वही होगा। सब लोग गिरिराज जी की शरण में जाते, गिरिराज जी की पूजन अर्चन करने जाते हैं।